एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ हम कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, जिसका गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल बनता था। उसके बाद हमने सॉलिड स्फीयर के लिए कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने स्फीरिकल सेल के लिए कैलकुलेट किया। तो ये 3 एप्लीकेशंस बेसिकली हमने की थी पिछले लेक्चर में। अभी वहाँ पे सारी, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाता है तो इस वजह से कुछ जो बची हुई एप्लीकेशंस हैं वो आज कंप्लीट करेंगे जो सिलेबस में है, जैसे थिन शीट ऑफ चार्ज, electric field intensity due to infinite thin sheet of charge. So for that, let us consider we have a thin sheet of charge like this. This is infinitely extended and say positive charge is uniformly distributed over the surface of this like this. It is uniformly distributed all over the surfaces and this is infinitely extended. So to calculate electric field intensity, we should consider a small part of this like this. Due to this small part, we are going to find out electric field intensity. Now, let A be the area of cross section of this part. यहाँ पे जो ये पार्ट हमने छोटा सा माना है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लेते हैं। अब इसके लिए अगर गॉसियन सरफेस हम बनाना चाहें तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा समवट लाइक दिस, और इतना ही सिलेंड्रिकल सरफेस हम इस तरफ बना सकते हैं, सीट के जो दूसरी तरफ है यहाँ पे बन जाएगा समवट लाइक दिस विद सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ये भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम। अब यहाँ से अगर देखा जाए इस जो सिलेंडर बना है इसके लिए, अब इस सिलेंडर के 2 सरफेसेस बन गए। एक जैसे मैंने कल आपको बताया था कर्व्ड सरफेस बनेगा और जो दूसरा बताया था वो फ्लैट सरफेसेस बनता है। कर्व्ड सरफेस, ये हिस्सा कर्व्ड सरफेस, और जो एंड सरफेसेस बनेंगे वो होंगे यहाँ पे फ्लैट सरफेसेस। तो यहाँ पे ये जो है ये फ्लैट सरफेसेस हैं और ये जो हिस्सा है इसका वो कर्व्ड सरफेस है। तो दोनों के कारण ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे दीज कर्व्ड सरफेसेस। अब कर्व्ड सरफेसेस के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस सीट के कारण वो बाहर की तरफ है, और जो कर्व्ड सरफेसेस का जो एरिया बनेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हम कंसीडर करें तो ये इस तरफ बनता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एरिया इज इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हियर as in previous case for curved surfaces there was some contribution of electric field, but here कर्व्ड सरफेस के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल 90 हो जाता है और हमें पता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर यहाँ से करें तो देन दैट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू 0. सो हियर इन दिस केस curved surfaces do not contribute towards the electric field. Now next part, that is for flat surface या एंड सरफेस भी इसको बोल देते हैं। अब इन सरफेस के लिए कैलकुलेट करें तो यहाँ पे देखा जाए तो एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन से, यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे ds n कैप, एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, E इज आल्सो इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज एरिया वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सो थीटा की वैल्यू जो हो गई यहाँ पे 0 हो जाती है, और थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर जो आएगा यहाँ पे तो वो बन जाता है E ds cos 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1 इन दिस केस। सो वी लेफ्ट विद ओनली E इंटू ds। वो एक साइड के सरफेस के लिए वो आता है E इंटू ds। एरिया वेक्टर जो भी होगा E इंटू ए हो जाएगा, वो आगे हम मैथमेटिकल पार्ट में करेंगे। बट जो समझने की बात है, मेन पॉइंट है वो ये है, सीट है, सीट के हमने एक हिस्से की तरफ कैलकुलेट किया है, जबकि सीट के तो 2 हिस्से होते हैं, एक इस तरफ और एक हिस्सा इस तरफ। तो इसका मतलब दोनों हिस्से कंट्रीब्यूट करेंगे तो दोनों के कारण जो फ्लक्स बनेगी वो ट्वाइस हो जाएगी जो एक साइड से होगी। तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर दैट इज E ds, जो ये बनेगा इसकी जगह पे जो टोटल फ्लक्स बनेगी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगी फाई E मैं कह दूं तो वो इसका ट्वाइस होगी। तो ट्वाइस होगी इसकी जगह पे तो हम लिख सकते हैं 2E इंटू ds, एंड एट द प्लेस ऑफ ds वी आर यूजिंग a, सो 2E इंटू ए बनता है यहाँ पे। तो ये बनेगी जो टोटल फ्लक्स इसके लिए बनेगी वो। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हमें पता है गॉस लॉ जो कहता है उसके अकॉर्डिंग
ये जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इफ क्यू इज द चार्ज देयर, देन इन दैट केस जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसके लिए दैट विल बी, यहाँ से ये सारा फैक्टर इसके नीचे चला जाता है, क्यू एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज 2a, तो q by a we knows that sigma surface charge density is equal to q by a, so at the place of this we can use sigma, so sigma by 2 epsilon naught. So this is the electric field intensity E due to this thin sheet of charge, and that is sigma upon 2 epsilon naught. So this is the electric field intensity due to thin sheet of charge. Now from this result it is clear that electric field intensity is independent of distance of point charge from the sheet of charge. इस शीट से पॉइंट चार्ज किसी भी डिस्टेंस पे है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस. नाउ एक स्पेशल केस, अब यहाँ पे एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टिंग शीट इनफाइनाइट थिकनेस के साथ है, देन इन दैट केस जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी इक्वल टू, जो टोटल आएगा वो एक साइड का इतना आया है तो टोटल आएगा तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज. तो इनफाइनाइट थिन होगी क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया था सिंगल चार्ज इज देयर, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा दोनों हिस्सों में, दोनों तरफ नहीं जाएगा, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ही दोनों हिस्सों में डिवाइड होगा, तो वो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ व्हाट हैपन्स इफ देयर इज थिक शीट ऑफ चार्ज. नाउ एक चीज ध्यान रखिए, थिक शीट की बात करें तो थिक शीट कैन बी कंसिडर्ड एज मेड अप ऑफ 2 थिन शीट एंड देयर इज सम स्पेस बिटवीन दीज 2 थिन शीट्स. तो हमें कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हम मान के चलते हैं और उसकी हेल्प से पहले हम एक फील्ड में, क्योंकि वहाँ पे 3 बराबर बराबर हिस्से बांट देंगे, फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड सरफेस और उसके बाद थर्ड पोर्शन. तो यहाँ पे 3 पोर्शन हम बना लेंगे, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन और थर्ड पोर्शन, और फिर इन तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट पोर्शन में कितना आता है, सेकेंड पोर्शन में कितना आता है और थर्ड पोर्शन या पार्ट के अंदर कितना आएगा. फिर उसके लिए हम सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल देख लेंगे. तो वो कैसे करेंगे, कैसे कंसेप्ट किस तरीके से करते हैं, चलिए देखते हैं एक बार. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिक शीट ऑफ चार्ज. दिस टाइम जो शीट है वो थिक है. अब थिक शीट के लिए मैंने अभी आपको बताया, जैसे हम कंसिडर कर लेंगे वन रीजन इज दिस, से दिस इज वन पार्ट ऑफ द शीट एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द शीट. हम मान लेते हैं वहाँ पे जो शीट बनी हुई है उसके 2 सरफेस तो ये हो गए और एक उसके बीच का पार्ट, जो ये पार्ट बचेगा वो, तो इसको हम तीनों को नाम दे देते हैं. दिस इज से फर्स्ट रीजन, से दिस इज सेकेंड रीजन इन बिटवीन दीज 2 शीट्स एंड दिस इज से थर्ड रीजन. यहाँ पे हम शीट को भी नाम दे देते हैं, से दिस शीट इज ए एंड दिस शीट इज बी. Let sigma A be the surface charge density of first sheet and sigma B be the surface charge density of this second sheet. अब यहाँ पे मैं तीनों ही रीजन के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. प्रीवियस का आर्टिकल में हमने कंप्लीट किया था. तो सबसे पहले हम रीजन फर्स्ट के अंदर कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी. रीजन फर्स्ट के लिए हम कैलकुलेट करते हैं. तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रीजन है, यहाँ पे सीट ए है, ए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हैं सर दोनों सीटों के ऊपर हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, जो चार्ज है वो पॉजिटिव रहेगा, दोनों ही सीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो बाहर की तरफ आएगी. तो जो सीट ए है यहाँ पे, ये जो सीट ए थी ये सीट, इस सीट ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ बनता है, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट ए. अब सीट बी के कारण, से दिस इज सीट बी एंड सीट बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इससे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है तो बाहर की तरफ ही बनेगा. सो इन दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी विल आल्सो इन सेम डायरेक्शन. सो इन रीजन 1, दिस इज से रीजन 1, फर्स्ट रीजन के अंदर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन दैट विल बी इक्वल टू ई ए प्लस ई बी.
इफ़ दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, अगर हम इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन को यानी कि पॉजिटिव x मानते हैं, तो इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लेके चलें तो इस डायरेक्शन में अपोजिट होगा, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग नेगेटिव साइन विद दिस. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट फर्स्ट रीजन दैट विल बी इक्वल टू माइनस दैट इज सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा b अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज 2 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज अगेन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा a प्लस सिग्मा b. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन 1. नाउ व्हाट हैपन्स इन रीजन 2? यहाँ पे रीजन 2 के अंदर कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी, यहाँ से देखिए पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट सीट के कारण है तो पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ बनेगा, तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, नेगेटिव से अंदर की तरफ, मैं ये बार बार बता चुका हूँ. तो बाहर की तरफ बनेगा तो ये बन जाएगा EA. नाउ व्हाट अबाउट B? दिस B, ये सीट B है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इस सीट के इस तरफ है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी वो ये बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है तो इस तरफ बनेगा. सो दिस विल बी EB. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें सेकेंड रीजन के लिए तो आई कैन राइट विद E2 दैट विल बी इक्वल टू EA इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड माइनस EB, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग नेगेटिव साइन फॉर दिस. सो दैट विल बी इक्वल टू EA सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड फॉर EB दैट विल बी इक्वल टू माइनस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन 2. नाउ व्हाट हैपन्स विद रीजन 3? अगर रीजन 3 के अंदर बात करें तो हम A और B दोनों के लिए लेते हैं. अगर यहाँ पे फर्स्ट सीट के लिए देखें, इस सीट के लिए A सीट के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ बनता है, तो डायरेक्शन ये होगी इसकी इन दिस डायरेक्शन. सो EA विल बी इन दिस डायरेक्शन. नाउ व्हाट हैपन्स टू B? अगर B के लिए देखा जाए तो B के लिए भी ये इस डायरेक्शन में है, सो EB दैट विल बी अगेन इन सेम डायरेक्शन EB. Then what will be the electric field intensity for this? So region 3 के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, मैं E3 से उसको रिप्रेजेंट करूं, दैट विल बी इक्वल टू EA प्लस EB. यहाँ पे लिखना चाहें तो वी कैन सिंपली राइट दैट इज E3 दैट विल बी इक्वल टू EA दैट इज सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अगर यहाँ पे कॉमन लेना चाहें तो वी कैन राइट E3 दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A प्लस सिग्मा B. सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दिस रीजन. सो ये तो आई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन 1, इन रीजन 2 एंड इन रीजन 3. नाउ अब यहाँ पे एक चीज़ हमने ऑब्जर्व की कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते वक्त उन दोनों सरफेसेस के ऊपर, थिक शीट के जो दो सरफेस हमने कंसीडर किए थे, दोनों के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है तो ये रिजल्ट आते हैं. अब दोनों के ऊपर हो सकता है सरफेस चार्ज डेंसिटी एक जैसी हो, देन व्हाट विल हैपन? तो देखते हैं वो भी, जब दोनों के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी एक जैसी हो जाएगी तो क्या होगा. इन दिस केस सिग्मा A इज इक्वल टू सिग्मा B, यानी कि दोनों के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ दैट इज इक्वल टू सिग्मा. इन रीजन 1 दैट विल बी 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा A, and this is again sigma A, say sigma, at the place of sigma A we can use sigma, at the place of sigma B we can use sigma, then sigma plus sigma is equal to 2 sigma, and 2 से 2 cancel हो जाएगा, and that will be equal to minus sigma upon epsilon naught. Then what about the second region? सेकेंड रीजन की बात करें तो यहाँ पे ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा हो गया, कैंसल आउट दोनों, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएंगी, दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएंगी, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, एंड हैंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी वो हो जाती है 0. नाउ द थर्ड केस,
यहाँ पे अगर देखा जाए थर्ड केस में, ये हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी, सो वी कैन राइट दिस इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी बनेगा, तो यहाँ पे सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा, तो एट द प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल कर दो और ये बन जाएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. So in this way we can find out electric field intensity due to thick sheet of charge. तीनों रीजन के अंदर हमने देखा, फर्स्ट रीजन के अंदर नेगेटिव डायरेक्शन में होती है, दोनों का सम होती है, सेकंड रीजन में भी दोनों का सम होगी बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट. तो इसका मतलब ये हुआ थिक शीट कोई भी होगी तो उसके दोनों तरफ, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी और अपोजिट डायरेक्शन में होगी. एंड एट द मिडल पोर्शन, दैट इज सेकंड पोर्शन, सेकंड रीजन जिसको हमने कहा था, वहाँ पे अगर दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो जाती हैं तो वो कैंसिल आउट कर जाएगी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर विल बी 0. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग गॉस लॉ. तो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं. आप भौतिक IQ जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी लिख सकते हैं और व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं. किसी भी मेथड से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशंस को. उसके बाद कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. थैंक यू वेरी मच.